इस जब कौल अल्लाह कहा अल्लाह ताला ने या ईसा ए ईसा इन्नी बेशक मैं मुतवफ़ी का पूरा पूरा लेने वाला हूँ तुझे व राफ़ियू का और उठाने वाला हूँ तुझे बुलंद करने वाला हूँ तुझे इलैया अपनी तरफ व मुतखिरू का और मैं पाक करने वाला हूँ तुझे मिनल्लज़ीना उन लोगों में से जिन्होंने कफरू कुफर किया इनकार किया वजाइलुल्लज़ीना और मैं बनाने वाला हूँ लोगों को जिन्होंने अत्तबाउ का तेरी पैरवी की है तेरी तबाह की है फौका फाइक फोकियत दे रहा हूँ अल्लज़ीना उन लोगों पर जिन्होंने कफरू कुफर किया इनकार किया है इला यौमिल क़ियामती क़यामत के दिन तक। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं कि बेसिकली जो है ना ये 8 हिजरी के आखिर में जो है वो मक्का फतह हुआ। ये 9 हिजरी के शुरू की बातें हैं कि मुख्तलिफ जो है वो इलाकों से वफद जो है वो मदीना में आ रहे थे और इस्लाम कबूल कर रहे थे और नबी अलैहिस्सलाम से सवाल जवाब भी कर रहे थे। तो इसी तरह का एक वफद जो है ना आया नजरान से, और उसमें 70 के करीब लोग थे। और उन्होंने जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से जो है वो मुख्तलिफ तरह के सवालात शुरू कर दिए। और बेसिकली वो जंग करना नहीं चाहते थे, सिर्फ जो है वो बहस करना चाह रहे थे। तो पहला जो उन्होंने आते उन्होंने नबी नबी अलैहिस्सलाम से जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के इलाह होने के मौजू पर बहस शुरू कर दी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो इलाह हैं, अल्लाह हैं। तो उनका तरीक़ेकार ये था कि वो ये कहते थे कि तुम लोग जब ये तस्लीम करते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम मौजूदाना तौर पर बिन बाप पैदा हुए थे, फिर तुम ये भी तस्लीम करते हो कि यहूदी उन्हें मारने पर कादर ना हो सके और उन्हें आसमानों पर उठा लिया गया, तो ये सिफात किसी बंदे की नहीं है हो सकती। नीज तुम उन्हें कलमतुल्लाह और रूहुल्लाह भी तस्लीम करते हो, तो फिर इससे बढ़कर उनके इलाह होने की क्या दलील हो सकती है। ये नजरान से जो ईसाई आए थे ना, वो नबी अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने ये चीजें सामने रखी। क्या चीजें सामने रखी कि एक तो ये चीज सामने रखी कि तुम तस्लीम करते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है बगैर बाप के पैदा हुए। तुम ये भी तस्लीम करते हो कि यहूदियों ने उनको मारने की कोशिश की लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऊपर आसमानों पर उठा लिया। तो और तुम ये भी कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है। तो फिर अब इलाह होना क्या बाकी रह गया है, अब इससे बढ़कर इलाह कौन होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयात जो है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो आयात इसी सिलसिले में नाजिल हुई हैं। ठीक है, और ये आयत भी उसी जो है वो कड़ी का एक जो है वो उसी जो है ना वो चेन का एक हिस्सा है कि ये जवाब दिया जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनके सवाल सुने ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगा जब तक मुझे वही नहीं आती। तो फिर वही आई, तो ये आयात जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की आयात, यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, ये सारी आयात अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम पर वही की। और अगले दिन आगे नबी अलैहिस्सलाम ने ये आयात नजरान के जो ईसाई थे उनको पढ़ के सुनाई। अच्छा, यहाँ पर जो है वो यहाँ कहा जा रहा है कि इज काला, जब कहा अल्लाह ने या ईसा ए ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, कि मैं तुम्हें पूरा पूरा लेने वाला हूं। अच्छा, ये ना औफा वफ़ी, ये अरबी में ना इसका मतलब होता है पूरा पूरा करना, पूरा करना। ये अजर भी हो सकता है, ये जो है वो कोई माल अगर आप किसी को तोल के देते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ये जिंदगी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो बड़ा खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज इस्तेमाल किया इन्नी मुतवफ़ी का, कि मैं जो है वो पूरा पूरा देने वाला हूं तुझे, यानी तुम्हारी जिंदगी पूरी करने वाला हूं। ठीक है, तुम्हारा अजर पूरा करने वाला हूं। ठीक, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो यहाँ पर थोड़े से डामाडोल हो गए, खसूसन जो कादियानी है वो मुतवफ़ीका का यहाँ मतलब लेते हैं कि वफात। और इवन के आप बिलीव मी यू कि मेरा एक दोस्त जो है वो इस वक्त इंग्लैंड में है, लंदन में बैठा हुआ है। उसका एक दफा मुझे फोन आ गया, उसने कहा कि यार ये शायद का मतलब बताओ, यहाँ तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो वफात पा गए हैं। तो वफात का लफ्ज जो है वो अरबी में जो है औफा का मतलब जो है वो मरना नहीं होता, उसके लिए मित्तू का लफ्ज इस्तेमाल होता है, मरना, मित्तू का, याद रखिएगा।
तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि ईसा मैं तुम्हें पूरा पूरा तुम्हारा बदला पूरा देना चाह रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी पूरी करना चाह रहा हूँ, तुम्हें अजर पूरा देना चाह रहा हूँ, व राफिऊ का, और मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ, इलैया अपनी तरफ, व मुतखिरू का, और पाक करने वाला हूँ तुझे, मिनल्लदीना कफरू, उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया। यानी यहूदी जो है जो इनके पीछे पड़े हुए थे, या जो कुछ ईसाई जो है वो अभी ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मान रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि मैं उनसे तुझे पाक करने वाला हूँ, और वजाइलुल्लज़ीना तबऊ का, और मैं बना दूंगा उनको फाइक, फोकियत दे दूंगा उन लोगों को जिन्होंने आपकी पैरवी की। हाँ जी, उनको दे रही थी। जी, मैं उन लोगों को फाइक बना दूंगा। मेरी मेरी बंद हो गई है। जी आ रही है अब आवाज? अब आपके बोलने की आ रही सर। अच्छा, शेयर नहीं हो रहा? नहीं, आप देखें स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर, किसी हो को रही नहीं सर, हो हो रही? रही है। अब हो पड़ी है। अच्छा, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि जो लोग आपकी इत्तबा करेंगे मैं उनको क़यामत तक जो है वो फाइक बना दूंगा उन लोगों पर, यानी उनको मैं फोकियत दूंगा उन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया, यानी जो आपके इनकार करने वाले हैं। यहाँ पर भी सुन लें, बेसिकली जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम से जो है वो दो बातों का वादा किया जा रहा है। एक बात तो ये है कि अल्लाह ताला जो है वो इन काफरों के इल्जामात से पाक कर देंगे, वो मुतखिरू का, जो है ना ये ईसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाते थे ना यहूदी, और इवन के ईसाई भी हदरत ईसा अलैहिस्सलाम मरीम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाते थे कि ये जो है ना वल्दुल जना जो है वो हदरत ईसा अलैहिस्सलाम वल्दुल जना है, नाउज़ुबिल्लाह मिन जालिक। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि मैं पाक करने वाला हूं तुझे। और आज देखें, आज हम जो है वो उनकी पाकी की जो है वो गवाही हम दे रहे हैं। दे रहे कि नहीं दे रहे? बिल्कुल दे रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने अपना एक वादा तो पूरा कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो जायलू, और मैं जो आपकी पैरवी करते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो आपकी पैरवी करते हैं मैं उनको फोकियत दे दूंगा इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक, उन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, तकरीबन जो है ना वो ये जब इंसिडेंट हुआ ना, ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पर चढ़ाने की कोशिश की गई, उसके 40 साल बाद जो है वो रूमी कैसर ने जो है वो यरूशलेम पर हमला किया, हैकल सुलेमानी को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया, और पता नहीं कितने लाख जो है वो यहूदियों को कत्ल किया, और कई यहूदियों को गुलाम बना के ले गया। सिर्फ एक दीवार बाकी बची हैकल सुलेमानी की, वो आज भी कायम है, जिसको दीवार गिरिया बोला जाता है। वो उस दीवार के साथ लिपट लिपट कर रोते हैं, ठीक है। तो ये दीवार आज तक कायम है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम से वादा किया है दूसरे लफ्जों में कि मैं जो है वो फोकियत दूंगा। अब देखें, यहूदी जितने भी थोड़ी तादाद में थोड़े हैं लेकिन दब के रह रहे हैं, उनको उनके पीछे जो है वो बेसिकली ईसाई उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, लेकिन खुद तो वो दबे हुए हैं ना। आगे चलते हैं हम। तुम फिर इलैया मेरी तरफ मर्जिकुम, तुम्हारा लौटना है, तुम्हें रुजू करना है, वापस आना है। फअहकुमु, फिर मैं फैसला कर दूंगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, फीमा, उसमें जो तुम सब थे, फीही, उसमें तख्तालिफून, तुम सब इख्तलाफ करते। यानी तुम जिस बात में इख्तलाफ कर रहे हो ना, तुम जब मेरी तरफ लौट कर आओगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान फैसला कर दूंगा कि असल बात क्या है। यानी यहूदियों ने इल्जाम लगाया, ईसाइयों ने इल्जाम लगाया, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो जब लौट के सारे जाएंगे ना अल्लाह ताला की तरफ, तो अल्लाह ताला जो है वो फैसला फरमा देंगे कि असल में सच्चा कौन था। और ऑब्वियसली सच जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी कलाम, ये जो कुरान पाक है वो ये है सच। फअम्मल्लज़ीना, फिर रहे वो लोग जिन्होंने कफरु, इनकार किया, कुफर किया। फअज़िबुहुम, फिर मैं अजाब दूंगा उन्हें, अजाबन शदीदन, सख्त अजाब, फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत में।
वमा लहुम और नहीं है उनके लिए मिन नासिरीन कोई मददगार। ये बिल्कुल आसान आयत है। जो लोग इनकारी हैं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं उनको अजाब दूंगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उनका कोई मददगार नहीं होगा। ये कहाँ से कहाँ तक है? 56 होगी ना, 57 वो आपने 57। जी हमारे साथ रहिएगा। उसलूब कुरान हम जो है वो काफ़ी अरसे से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो कहा कि काफरों का बयान, काफरों को जो है काफरों के मुतालिक बताया कि मैं उनको अजाब दूंगा, लेकिन उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने जो है वो बशारत भी दे दी किन लोगों को, जो ईमान लाए हैं। अम्मल्लज़ीना आमनु रहे वो लोग जो ईमान लाए व अमीलुस्सालिहाती और उन्होंने नेक अमाल किए, फयुवफ़्फ़ीहिम फिर पूरा पूरा देगा उन्हें उजूरहुम अजर उनका बदला उनका। अच्छा यहाँ पर देखें वही लफ्ज दोबारा इस्तेमाल हो गया, फयुवफ़्फ़ीहिम। जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही। जी चंदा आवाज आ रही है? इस सिस्टम थोड़ा सा ना तंग कर रहा है। हाँ जी सर, आ रही है। मेरा ख्याल है चंदा आवाज आ रही है, आप कुछ बोलना चाह रही है लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। कहीं कोई जालिम समाज हमारे दरमियान आया हुआ है। चंदा मेरी बहन है, याद रखिएगा। सर आपकी आवाज आ रही है मुझे। अच्छा एनी हाउ, तो इसको ना थोड़ा सा इसी तरह हम कर लेते हैं। सिस्टम नींद आना शुरू हो गया आपको? कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अमल साले किए, फयुवफ़ीहिम अल्लाह ताला पूरा देगा अजर उनको। वल्लाहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जो है वो जालिम लोगों को पसंद नहीं करता। ज़ालिका ये नतलूहु हम पढ़कर सुना रहे हैं उसे अलैका आप पर मिनल आयाती आयतें व ज़िक्रिल हकीम और हिकमत वाली नसीहत। ये जो है वो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हम जो है पढ़ के सुना रहे हैं कुरान आप सल्लम पर। ये कौन पढ़ के सुना रहा है? ऑब्वियसली हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो पढ़ के सुना रहे हैं। बस जिक्र हकीम और हिकमत वाली नसीहतें हैं। अच्छा जब ये सारा किस्सा उन्होंने बयान कर दिया ना नबी अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने एक और सवाल कर डाला। उस सवाल किया किया उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ, अगर ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है तो उसका बाप कौन था? एक नया सवाल जो है ना वो उन्होंने तैयार करके रख दिया
تو اسی سوال کے سلسلے میں اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کی کیا انا بے شک مسالہ عیسیٰ عیسیٰ کی مثال عند اللہ اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں کمثلی آدم جیسے کہ مثال آدم علیہ السلام کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو بتا دیا کہ عیسیٰ کی مثال جو ہے وہ اللہ کے ہاں ایسی مثال ہے جیسے آدم کی مثال ہے. اگر جو ہے نا عیسیٰ کا باپ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے تو آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی, تو زیادہ حقدار الہ کے لانے کے تو پھر آدم علیہ السلام ہے. حالانکہ تمہاری اپنی کتابوں میں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, تو آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے, تو پھر آدم علیہ السلام کو الہ کیوں نہیں کہتے, عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کیوں کہتے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا. بیٹا بات سمجھ میں آ رہی؟ خلقہ پیدا کیا اسے یعنی آدم علیہ السلام کو من تراب مٹی سے, ثم پھر قالا کہا لہو اس کو کن ہو جا فیکون پس وہ ہو گیا. یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا, آدم علیہ السلام کا مجسمہ جو ہے وہ مٹی سے بنا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کن. جب اللہ نے کہا کن, آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ دھڑکنا شروع ہو گیا, پھیپڑوں میں حرکت جاری ہوگی, ساری جسم کے رگوں میں جو ہے وہ خون دوڑنا شروع کر دیا, تو یہ کن تھا اور فیکون آدم علیہ السلام ہو گئے. الحق الحق حق ہے سچ ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے, فلا پھر نہ تکن تم ہو جاؤ من الممترین شک کرنے والوں میں سے. اور یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اور آپ جو ہے وہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یہ کا کی ضمیر جو ہے نا وہ سنگل ہے, یاد رکھیے گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے, اور اوبویسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تو کوئی ایسا شک نہیں ہو سکتا نا. یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہم مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ شک میں مبتلا نہ ہو جائیں. یہ ساری کی ساری دلیلیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. ہوئی بس؟ 56 صحیح ہے. اچھا 61 کرنی جی. امن پس جو کوئی ہاتھ جگہ جھگڑا کرے آپ سے, لڑائی کرے آپ سے, فی ہی اس میں, من بعد ما اس کے بعد کہ جا اکا آ گیا آپ کے پاس, من علم علم, فقل تو کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تعالو تم سب آؤ, ندعو ہم بلا لیں, ہم دعوت دیں, ابنا انا اپنے بیٹوں کو, و ابنا اکم اور تم اپنے بیٹوں کو, ونساءنا اور ہم اپنی عورتوں کو, ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو.